वसुंधरा राजे पर आप बात करने से बच रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वसुंधरा जी अभी अजमेर में जो मीटिंग थी, प्रधानमंत्री जी आए थे, उसमें भी उपस्थित थी। उससे पहले हमारी सिरोही में मीटिंग थी, उसमें भी थी। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी की। 2018 में आपको राजस्थान में किसने हरवाया फिर? क्यों हार गए आप? देखिए, हार और जीत तो जनता का फैसला है ना, इसलिए हम मजबूती से फिर खड़े हुए हैं। जनता के बीच में जाएंगे। लोकतंत्र में जनता के बीच में ही जाना पड़ता है। और मैं निश्चित कह रहा हूं जी, ये चुनाव हम जीत रहे हैं। 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है राजस्थान में, हम जीत रहे हैं। मैं मोदी सरकार के 9 साल पर आता हूं। आप तो लगातार जुड़े रहे हैं सरकार से। 9 साल की जो उपलब्धियां हैं वो तो सरकार बता ही रही है, आप भी बता रहे हैं, सरकार के सारे मंत्री बता रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पूरी सरकार है ये हेवीली सिर्फ एक आदमी पर, एक इंजन पर आधारित है? वो इंजन अगर फायर करता रहेगा तो आपकी सब गाड़ी चलती रहेगी। वो इंजन अगर फायर नहीं करेगा या थोड़ा सा भी कमज़ोर हुआ तो गाड़ी रुक जाएगी। ये हमने कर्नाटक में भी देखा, ये हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा। और धीरे धीरे आपने देखा होगा 2017 के बाद से विधानसभा चुनावों में राज्यों में बीजेपी की जो संख्या है वो अब कम होती जा रही है। देखिए, ऐसा है, मैं लोकसभा में कई लोगों के भाषण सुनता आया हूं, और सभी दलों के लोगों के एक चीज में वो कॉमन है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी तभी उन्नति कर सकती है जब उसका नेता ठीक हो, उसकी नीति ठीक हो और उसकी नीयत ठीक हो। हमारे पास नेता भी ठीक है, उनकी नीति भी ठीक है और नीयत भी ठीक है, इसलिए हम ग्रो करते ही जाएंगे, चिंता मत करो आप। कर्नाटक के चुनाव से और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से एक सीख मिलती है। आपका जो कोर वोटर है, जिसको आप समझते थे कि हिंदुत्व के नाम पर हमारा जो कोर वोटर है बीजेपी का पुराना, वो आपको छोड़कर जा भी सकता है। पहली बात तो ये समझ में आती है। दूसरी बात ये समझ में आती है, अगर आपका दूसरा इंजन फायर ना करे, मतलब जो राज्य वाला इंजन है, राज्य की सरकार ठीक से काम ना करे, तो ये हिंदू वोटर आपको छोड़कर जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जो माइनॉरिटी वोटर है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, वो कंसोलिडेटेड है और वो आपके खिलाफ ही रहेगा, चाहे आप उनके लिए कितनी भी वेलफेयर योजना ले आओ। वो आपको सेकुलर नहीं मानता। देखिए, आप बात कर रहे हो वोटिंग पैटर्न या वोटिंग बिहेवियर की। कभी ये सिद्धांत हेराल्ड लास्की ने दिया था और नेहरू जी उनको यहाँ लाए थे, और संविधान जब बन रहा था उससे पहले बैठकें होती थी, तो उस बैठकों में रहते थे लास्की। वोटिंग बिहेवियर, उसका अध्ययन अगर किसी ने किया है सबसे ज्यादा इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन किया है। इसलिए हम वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन करते रहते हैं और उसके अनुसार हम करेक्शन करते रहते हैं। पार्टी ऐसी थोड़ी आगे बढ़ी है। आज जिस मुकाम पे पार्टी खड़ी है, तो जिस तरह की ठप्पा लगाने की बात लोग करते हैं, जो आपने अभी कहा, नॉर्थ इंडियन पार्टी, वेजिटेरियन पार्टी, ये ठप्पे तो हमारे पे लगते रहे ना। हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, ये ठप्पे तो हमारे राष्ट्रवादी पार्टी तो होनी चाहिए ना। ये ठप्पे लगते रहे। राष्ट्र पे अभिमान हो, स्वाभिमान हो, ये तो होना ही चाहिए, हर नागरिक का भी होना चाहिए। भारत माता की जय बोलने में किसी को शर्म आती है, वंदे मातरम कहने में किसी को शर्म आती है, तो वो फिर भारत में पॉलिटिक्स क्यों करता, कहीं और करे जाकर।